नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, निश्चय ही अर्जुन ने अपनी इच्छा से हमारे सब सैनिकों का वध किया। समरांगण में यदि वो शस्त्र उठा ले तो यमराज भी उसके हाथ से जीवित नहीं छूट सकते। अर्जुन ने अकेले ही सुभद्रा का अपहरण किया, अकेले ही खांडव वन में अग्निदेव को तृप्त किया और अकेले ही इस पृथ्वी को जीतकर संपूर्ण नरेशों को कर देने वाला बना दिया। उसने दिव्य धनुष धारण करके अकेले ही निवात कवचों का संहार कर डाला और किरात रूप धारण करके खड़े हुए महादेव जी के साथ भी अकेले ही युद्ध किया। अर्जुन ने अकेले ही घोष यात्रा के समय दुर्योधन आदि भरतवंशियों की रक्षा की, अकेले ही अपने पराक्रम से महादेव जी को संतुष्ट किया और उस उग्र तेजस्वी वीर ने अकेले ही विराटनगर में कौरव दल के समस्त भूमिपालों को पराजित किया था। इसलिए हमारे पक्ष के सैनिक या नरेश निंदनीय नहीं है, प्रशंसा के ही पात्र हैं। उन्होंने जो कुछ किया हो बताओ। सूत, सेना के शिविर में लौट आने के पश्चात दुर्योधन ने क्या किया? संजय ने कहा, राजन, कौरव सैनिक बाणों से आहत, छिन्न भिन्न अवयवों से युक्त और अपने वाहनों से भ्रष्ट हो गए थे। उनके कवच, आयुध और वाहन नष्ट हो गए थे। उनके स्वरों में दीनता थी। शत्रुओं से पराजित होने के कारण वे स्वाभिमानी कौरव मन ही मन बहुत दुख पा रहे थे। शिविर में आने पर वे कौरव पुनः गुप्त मंत्रणा करने लगे। उस समय उनकी दशा पैर से कुचले गए उन सर्पों के समान हो रही थी जिनके दांत तोड़ दिए और विष नष्ट कर दिए गए हो। उस समय क्रोध में भरकर फुफकारते हुए सर्प के समान कर्ण ने हाथ से हाथ दबाकर आपके पुत्र की ओर देखते हुए उन कौरव वीरों से कहा, अर्जुन सावधान, दृढ़, चतुर और धैर्यवान है। साथ ही उसे समय समय पर श्री कृष्ण भी कर्तव्य का ज्ञान कराते रहते हैं। इसलिए उसने सहसा अस्त्रों का प्रयोग करके आज हमें ठग लिया, परंतु भूपाल, कल मैं उसके सारे संकल्पों को नष्ट कर दूंगा। कर्ण के ऐसा कहने पर दुर्योधन ने तथास्तु कहकर समस्त श्रेष्ठ राजाओं को विश्राम के लिए जाने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर वे सब नरेश अपने अपने शिविरों में चले गए। वहां रात भर सुख से रहे। तदोपरांत सूर्योदय होने पर प्रसन्नता पूर्वक युद्ध के लिए निकले। निकलकर उन्होंने देखा कि कुरुवंश के श्रेष्ठ पुरुष धर्मराज युधिष्ठिर ने बृहस्पति और शुक्राचार्य के मत के अनुसार प्रयत्न पूर्वक अपनी सेना का दुर्जय व्यूह बना रखा है। तदनंतर शत्रु वीरों का संहार करने वाले दुर्योधन ने शत्रुओं के विरुद्ध व्यूह रचना में समर्थ और वृषभ के समान पुष्ट कंधों वाले प्रमुख वीर कर्ण का स्मरण किया। कर्ण युद्ध में इंद्र के समान पराक्रमी, मरुदगणों के समान बलवान और कार्तवीर अर्जुन के समान शक्तिशाली था। राजा दुर्योधन का मन उसी की ओर गया। जैसे प्राण संकट काल में लोग अपने बंधुजनों का स्मरण करते हैं, उसी प्रकार समस्त सेनाओं में से मात्र महाधनुर्धर सूत पुत्र कर्ण की ओर ही उसका मन गया। जन्मेजय, धृतराष्ट्र ने पूछा, सूत, तत्पश्चात दुर्योधन ने क्या किया? मूर्खों, तुम लोगों का मन जो वह कर्तन कर्ण की ओर गया था, उसका क्या कारण है? जैसे शीत से पीड़ित हुए प्राणी सूर्य की ओर देखते हैं, क्या उसी प्रकार तुम लोग भी राधा पुत्र कर्ण की ओर देख रहे थे? संजय, सेना को शिविर की ओर लौटाने के पश्चात जब रात्रि बीती और प्रातः काल पुनः संग्राम आरंभ हुआ, उस समय वह कर्तन कर्ण ने वहां किस प्रकार युद्ध किया तथा समस्त पांडवों ने सूत पुत्र कर्ण के साथ किस प्रकार युद्ध आरंभ किया? अकेला महाबाहु कर्ण स्त्रिंजियों सहित समस्त कुंती पुत्रों को मार सकता है। युद्ध में कर्ण का बाहुबल इंद्र और विष्णु के समान है। उसके अस्त्र शस्त्र भयंकर हैं तथा उस महामनस्वी वीर का पराक्रम भी अद्भुत है। ये सब सोचकर राजा दुर्योधन संग्राम में कर्ण का सहारा ले मतवाला हो उठा था। किंतु उस समय पांडुपुत्र युधिष्ठिर द्वारा दुर्योधन को अत्यंत पीड़ित होते और पांडु पुत्रों को पराक्रम प्रकट करते देखकर भी
महारथी कर्ण ने क्या किया। मूर्ख दुर्योधन संग्राम में कर्ण का आश्रय लेकर पुनः पुत्रों सहित कुंती कुमारों और श्री कृष्ण को जीतने के लिए उत्साहित हुआ था। अहो, ये महान दुख की बात है कि वेगशाली वीर कर्ण भी रणभूमि में पांडवों से पार न पा सका। अवश्य दैव्य ही सबका परम आश्रय है। अहो, द्युत क्रीड़ा का यह घोर परिणाम इस समय प्रकट हुआ। संजय, आश्चर्य है कि मैंने दुर्योधन के कारण बहुत से तीव्र एवं भयंकर दुख जो कांटों के समान कसक रहे हैं सहन किए हैं। तात, दुर्योधन उन दिनों शकुनी को बड़ा नीतिज्ञ मानता था तथा वेगशाली वीर कर्ण भी नीतिज्ञ है, ऐसा समझकर राजा दुर्योधन उसका भी भक्त बना रहा। संजय, इस प्रकार वर्तमान महान युद्ध में जो मैं प्रतिदिन ही अपने कुछ पुत्रों को मारा गया और कुछ को पराजित हुआ सुनता आ रहा हूं, इससे मुझे यह विश्वास हो गया है कि समरांगण में कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो पांडवों को रोक सके। जैसे लोग स्त्रियों के बीच में निर्भय प्रवेश कर जाते हैं, उसी प्रकार पांडव मेरी सेना में बेखटके घुस जाते हैं। अवश्य ही इस विषय में दैव ही अत्यंत प्रबल है। संजय ने कहा, राजन, पूर्व काल में आपने जो द्युत क्रीड़ा आदि धर्म संगत कारण उपस्थित किए थे, उनका स्मरण तो कीजिए। जो मनुष्य बीती हुई बात के लिए पीछे चिंता करता है, उसका वो कार्य तो सिद्ध होता नहीं, केवल चिंता करने से वह स्वयं नष्ट हो जाता है। पांडवों के राज्य के अपहरण रूपी इस कार्य में सफलता मिलनी आपके लिए दूर की बात थी। ये जानते हुए भी आपने पहले इस बात पर विचार नहीं किया कि यह उचित है या अनुचित। राजन, पांडवों ने तो आपसे बारंबार कहा था कि आप युद्ध न छेड़िए, किंतु प्रजानाथ, आपने मोहवश उनकी बात नहीं मानी। आपने पांडवों पर भयंकर अत्याचार किए हैं। आपके ही कारण राजाओं द्वारा यह घोर नरसंहार हो रहा है। भारत श्रेष्ठ, किंतु ये बात तो अब बीत गई, उसके लिए शोक न करें। युद्ध का सारा वृत्तांत यथावत रूप से सुने। मैं उस भयंकर विनाश का वर्णन करता हूं। जब रात्रि बीती और प्रातः काल हो गया, तब महाबाहु कर्ण राजा दुर्योधन के पास गया और उससे मिलकर बोला, राजन, आज मैं यशस्वी पांडुपुत्र अर्जुन के साथ संग्राम करूंगा। या तो मैं ही उस वीर को मार डालूंगा या वही मेरा वध कर डालेगा। भरतवंशी नरेश, मेरे तथा अर्जुन के सामने बहुत से कार्य आते गए, इसलिए अब तक मेरा और उसका द्वैरथ युद्ध न हो सका। प्रजानाथ, भरतनंदन, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार निश्चय करके ये जो बात कह रहा हूं, उसे ध्यान देकर सुनो। आज मैं रणभूमि में अर्जुन का वध किए बिना नहीं लौटूंगा। हमारी इस सेना के प्रमुख वीर मारे गए हैं, अतः मैं युद्ध में जब इस सेना के भीतर खड़ा होऊंगा, उस समय अर्जुन मुझे इंद्र की दी हुई शक्ति से वंचित जानकर अवश्य मुझ पर आक्रमण करेगा। जनेश्वर, अब जो यहाँ हितकर बात है उसे सुनिए। मेरे तथा अर्जुन के पास दिव्यास्त्रों का समान बल है। गज आदि के विशाल शरीर का भेदन करने, शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने, दूर का लक्ष्य वेधने, सुंदर रीति से युद्ध करने तथा दिव्यास्त्रों के प्रयोग में भी सव्यसाची अर्जुन मेरे समान नहीं है। भारत, शारीरिक बल, शौर्य, अस्त्र विज्ञान, पराक्रम तथा शत्रुओं पर विजय पाने के उपाय को ढूंढ निकालने में भी सव्यसाची अर्जुन मेरी समानता नहीं कर सकता। मेरे धनुष का नाम विजय है। ये समस्त आयुधों में श्रेष्ठ है। इसे इंद्र का प्रिय चाहने वाले विश्वकर्मा ने उन्हीं के लिए बनाया था। राजन, इंद्र ने जिसके द्वारा दैत्यों को जीता था, जिसकी टंकार से दैत्यों को दसों दिशाओं के पहचानने में भ्रम हो जाता था, उसी अपने परम प्रिय दिव्य धनुष को इंद्र ने परशुराम जी को दिया था और परशुराम जी ने वह दिव्य उत्तम धनुष मुझे दे दिया। उसी धनुष के द्वारा मैं विजयी वीरों में श्रेष्ठ महाबाहु अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा। ठीक वैसे ही जैसे समरांगण में आए हुए समस्त दैत्यों के साथ इंद्र ने युद्ध किया था। परशुराम जी का दिया हुआ वह घोर धनुष गांडीव से श्रेष्ठ है। ये वही धनुष है जिसके द्वारा परशुराम जी ने पृथ्वी पर 21 बार विजय पाई थी। स्वयं भृगुनंदन परशुराम जी ने ही मुझे उस धनुष के दिव्य कर्म बताए हैं और उसे उन्होंने मुझे अर्पित कर दिया है। उसी धनुष के द्वारा मैं पांडु कुमार अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा। दुर्योधन, आज मैं समर भूमि में विजयी पुरुषों में श्रेष्ठ वीर अर्जुन का वध करके बंधु बांधवों सहित
तुम्हें आनंदित करूंगा। भूपाल, आज उस वीर के मारे जाने पर पर्वत, वन, द्वीप और समुद्र सहित ये सारी पृथ्वी तुम्हारे पुत्र पौत्रों की परंपरा में प्रतिष्ठित हो जाएगी। जैसे उत्तम धर्म में अनुरक्त हुए मनस्वी पुरुष के लिए सिद्धि दुर्लभ नहीं होती, उसी प्रकार आज विशेषतः तुम्हारा प्रिय करने के हेतु मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। जैसे वृक्ष अग्नि का आक्रमण नहीं सह सकता, उसी प्रकार अर्जुन में ऐसी शक्ति नहीं है कि मेरा वेग सह सके। परंतु जिस बात में मैं अर्जुन से कम हूं, वो भी मुझे अवश्य ही बता देना उचित है। उसके धनुष की प्रत्यंचा दिव्य है, उसके पास 2 बड़े बड़े दिव्य तरकस हैं तथा उसके सारथी श्री कृष्ण है। ये सब मेरे पास वैसे नहीं है। यदि उसके पास युद्ध में अजय श्रेष्ठ दिव्य गांडीव धनुष है, तो मेरे पास भी विजय नामक महान दिव्य एवं उत्तम धनुष है। राजन, धनुष की दृष्टि से तो मैं ही अर्जुन से बढ़ा चढ़ा हूं, परंतु वीर पांडु कुमार अर्जुन जिसके कारण मुझसे बढ़ जाता है, वो भी सुन लो। सर्वलोक वंदित दशान कुल नंदन श्री कृष्ण उसके अश्वों की रास संभालते हैं। वीर, उसके पास अग्नि का दिया हुआ स्वर्ण भूषित दिव्य रथ है, जिसे किसी प्रकार नष्ट नहीं किया जा सकता। उसके अश्व भी मन के समान वेगशाली है। उसका तेजस्वी ध्वज दिव्य है, जिसके ऊपर सबको आश्चर्य में डालने वाला एक वानर बैठा रहता है। श्री कृष्ण जगत के सृष्टा है। वे अर्जुन के उस रथ की रक्षा करते हैं। इन्हीं वस्तुओं से हीन होकर मैं पांडुपुत्र अर्जुन से युद्ध की इच्छा रखता हूँ। युद्ध में शोभा पाने वाले राजा शल्य अवश्य ही श्री कृष्ण के समान है। यदि वे मेरे सारथी का कार्य करें तो तुम्हारी विजय निश्चित है। शत्रुओं से सुगमता पूर्वक जीते न जा सकने वाले राजा शल्य मेरे सारथी हो जाएं और बहुत से छकड़े मेरे पास गिद्ध की पांखों से युक्त नाराज पहुंचाते रहे। राजेंद्र, भरत श्रेष्ठ, उत्तम अश्वों से जुते हुए अच्छे अच्छे रथ सदा मेरे पीछे चलते रहे। ऐसी व्यवस्था होने पर मैं गुणों में पार्थ से बढ़ जाऊंगा। शल्य भी श्री कृष्ण से बढ़े चढ़े हैं और मैं भी अर्जुन से श्रेष्ठ हूँ। शत्रु वीरों का संहार करने वाले दशार वंशी श्री कृष्ण अश्व विद्या के रहस्य को जिस प्रकार जानते हैं, उसी प्रकार महारथी शल्य भी अश्व विज्ञान के विशेषज्ञ हैं। बाहुबल में मद्रराज शल्य की समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। उसी प्रकार अस्त्र विद्या में मेरे समान कोई भी धनुर्धर नहीं है। अश्व विज्ञान में भी शल्य के समान कोई नहीं है। शल्य के सारथी होने पर मेरा रथ अर्जुन के रथ से बढ़ जाएगा। ऐसी व्यवस्था कर लेने पर जब मैं रथ में बैठूंगा, उस समय सभी गुणों द्वारा अर्जुन से बढ़ जाऊंगा। कुरुश्रेष्ठ, फिर तो मैं युद्ध में अर्जुन को अवश्य जीत लूंगा। अर्जुन सहित संपूर्ण देवता भी मेरा सामना नहीं कर पाएंगे। शत्रुओं को संताप देने वाले महाराज, मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा यही व्यवस्था हो जाए, मेरा यह मनोरथ पूर्ण किया जाए। अब आप लोगों का यह समय व्यर्थ नहीं बीतना चाहिए। ऐसा करने पर मेरी संपूर्ण इच्छाओं के अनुसार सहायता संपन्न हो जाएगी। भारत, उस समय मैं संग्राम में जो कुछ करूंगा उसे तुम स्वयं देख लोगे। युद्ध स्थल में आए हुए समस्त पांडवों को निश्चय ही मैं सब प्रकार से जीत लूंगा। समरांगण में देवता और असुर भी मेरा सामना नहीं कर सकते। फिर मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए पांडव तो कर ही कैसे सकते हैं। भरत श्रेष्ठ, युद्ध में शोभा पाने वाले कर्ण के ऐसा कहने पर आपके पुत्र दुर्योधन का मन प्रसन्न हो गया। फिर उसने राधा पुत्र कर्ण का पूर्णतः सम्मान करके कहा, कर्ण, जैसा तुम ठीक समझते हो उसी के अनुसार ये सारा कार्य मैं करूंगा। युद्ध स्थल में अनेक तरकसों से भरे हुए बहुत से अश्वयुक्त रथ तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। कई छकड़े तुम्हारे पास गिद्ध की पांखों से युक्त नाराज पहुंचाया करेंगे। कर्ण, हम लोग तथा समस्त भूपालगण तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। महाराज धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर आपका प्रतापी पुत्र राजा दुर्योधन मद्रराज शल्य के पास गया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।
धन्यवाद और नमस्कार।